Hello student, my dear student, welcome to online classes. Subject of Business Economics, Department of Business Economics, Module number 1. Today's topic, Make in India. So my dear friend, today's topic, Make in India. Prime Minister Narendra Modi launched the Make in India initiative on 25th September 2014 with the primary goal of making India a global manufacturing hub by encouraging both multinational and domestic companies to manufacture their products in India. The aim was to raise the contribution of the manufacturing sector to 25% of GDP by the year 2025 from its current 16%. The logo for the Make in India campaign is an lion made of gear wheels designed to represent India's success in all spheres. Make in India MII has introduced multiple initiatives promoting FDI, implementing intellectual property rights, and developing the manufacturing sector. It is a type of Swadeshi movement covering 25 sectors of the economy. It includes the following objectives. तो माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे मेक इन इंडिया. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया ये लॉन्च किया. अभी मेक इन इंडिया के सामने कौन कौन से गोल है? तो उन्होंने क्या कहा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. मेक इन इंडिया के सामने फर्स्ट जो गोल है वो क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. मीन्स जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ग्लोबल सेल होना चाहिए. मीन्स ओनली इंडिया के अंदर सेल होना नहीं चाहिए, तो एक्सपोर्ट करना चाहिए वो प्रोडक्ट. मीन्स इनकरेजिंग बाय बोथ मल्टीनेशनल एंड डोमेस्टिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया. अभी इसका यदि हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो मैन्युफैक्चर सेक्टर का यदि 2025 वो 25% जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन होगा. 2025 तक जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 25%. आज के डेट में करंट इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर सेक्टर का करंट कितना परसेंट है? 16%. अभी हम मेक इन इंडिया ये जो कैंपिंग है इसका यदि हम लोगो देखेंगे तो आपको लायन दिखाई देता है. ऐसा लायन, गियर व्हील, लायन के ऊपर ऐसा गियर व्हील है, ऐसा डिजाइन है, ये हमें दिखाई देता है. अभी MII मीन्स मेक इन इंडिया. ये इन्होंने मल्टीपल इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इश्यूज कवर किए, मल्टीपल इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं. तो उन्होंने क्या बताया है? प्रमोटिंग FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए. उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंप्लीमेंट ये स्टार्ट किया है. उसके बाद डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और डेवलप करना है. जैसे फॉर एग्जांपल स्वदेशी मूवमेंट या आत्मनिर्भर योजना, जैसे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर. जैसे अभी मोदी बोल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनना है हमें,
वैसे स्वदेशी मूवमेंट कवर करना है। मीन्स कम से कम 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मीन्स कम से कम 25 सेक्टर, इकोनॉमी के अंदर जो 25 सेक्टर है उसको स्वदेशी मूवमेंट अभी थोड़ा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये मेक इन इंडिया की क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो नंबर 1 या ऑब्जेक्टिव्स, या उसको हम क्या कहेंगे, गोल्स, विजन ऑफ मेक इन इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट, to increase the growth in manufacturing sector to 12 to 14% per annum। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम 12 to 14% पर एनम इंक्रीज होगा या होना चाहिए। नेक्स्ट, to increase the share of manufacturing in the country GDP from 16% to 25% by 2022। मीन्स 2022 को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी के अंदर का जो ग्रोथ रेट है, जो परसेंटेज है, वो 16% टू 25% चला जाएगा। आज के डेट में कितना है? 16%, 16%, वो 25% जाएगा, वो 25% तक चला जाएगा। ऐसा ये क्या है? प्रेडिक्शन है। ये क्या है? प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट, टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022 इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मीन्स 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम से कम 100 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएट होंगे या लोगों को मिलेंगे, मिलना चाहिए, मिलेंगे। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल्स अमंग द रूरल उसको हम क्या कहेंगे? रूरल सेक्टर के जो मैग्रेंट पीपल है, मैग्रेंट जो यहाँ से इधर से उधर जाते हैं, ओ मीन्स रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर आते हैं, ओ एंड द अर्बन पुअर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इससे क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। मीन्स जो रूरल सेक्टर के जो लेबर है उनको अच्छी तरह स्किल देके, मीन्स कुछ ट्रेनिंग देके रूरल सेक्टर के लोग अर्बन सेक्टर में क्या होंगे? माइग्रेंट होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेप्थ विद इन द कंट्री। नेक्स्ट, enhancing global competitiveness in the Indian manufacturing sector. Next, ensuring sustainable growth, particularly environment policy initiatives. Next headline, policy initiatives focus key areas to promote manufacturing sector entrepreneurship. Means जो की फोकस है या फोकस की एरियाज है या की पॉइंट्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, वो कौन कौन से है? द की एरियाज इन फोकस वेयर एज फॉलोज। तो नंबर 1, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। The industrial and urban infrastructure development initiatives were as follows. Number 1, the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. The Delhi-Mumbai Industrial Corridor is a mega infrastructure project and technical aid from जापान। मीन्स इसमें क्या बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी में या कौन से भी इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए या ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? अर्बन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। फिर उसके क्या पॉइंट्स है?
तो उन्होंने बताया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर is a mega infrastructure project and टेक्निकल एड फ्रॉम जापान। मीन दिल्ली मुंबई के लिए जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये जापान ने इसको क्या दिया है, फंड्स, टेक्निकल फंड जापान ने अवेलेबल करके दिया है, प्रोवाइड किया है जापान ने। नेक्स्ट पॉइंट, टू डबल द नेटवर्क ऑफ रोड्स बाय 2020। मीन जो रोड का नेटवर्क से, जो हम बोलते हैं ना अभी बहुत सारे अच्छे रोड्स बन रहे, मीन्स हाईवेज, ये डबल द नेटवर्क ऑफ रोड्स बाय 2020। मीन्स अभी तो ये 2020 में तो आपको पता है कोरोना महामारी, और कैसे ये डबल द नेटवर्क रोड कैसे बनेगा। ठीक है, अभी इसके हमें अभी गवर्नमेंट को ये जब गोल मेक इन इंडिया के गोल 2014 मीन कम से कम देखो ना 6 साल पहले उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव था, उनका ये गोल था या उनका की पॉइंट था, तो उन्होंने कि 2020 तक ये डबल रोड या नेटवर्क ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ एरिया में हुआ है, कुछ एरिया में नहीं हुआ है। यदि मुंबई से नागपुर देखो या मुंबई पुणे हाईवे देखो या औरंगाबाद नागपुर हाईवे देखो या नासिक मुंबई हाईवे देखो, नासिक नागपुर हाईवे देखो या जलगांव देखो, मीन्स धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। या अमरावती, विदर्भा, ये सब धीरे धीरे, या पश्चिम महाराष्ट्र एरिया, खानदेश एरिया, धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। नेक्स्ट, इसमें थर्ड पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ न्यू रेलवे स्टेशन फॉर बेटर कनेक्टिविटी। मीन्स नए नए रेलवे स्टेशन और उसकी कनेक्टिविटी कैसे रहेंगी, बेटर रहेंगी। नेक्स्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्न इंडिया पोर्ट्स एंड वाटरवेज। मीन जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव मिशन, स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र का यदि हम एग्जांपल देखेंगे तो महाराष्ट्र में हमारे पालघर के बाजू में यदि हम देखेंगे तो मुंबई के बाजू में जो ठाणे है, ठाणे क्या बनने वाला है, स्मार्ट सिटी। नासिक स्मार्ट सिटी, पुणे स्मार्ट सिटी, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी, कोल्हापुर स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी बन रहे हैं और अभी उसका ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, काम चालू है। तो नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट या सेकंड पॉइंट, न्यू डिजाइन, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Investment in research and design has a significant impact on economic growth and competitiveness. Includes number 1, Startup India, Tech Startup in India, intellectual property rights, for example, patents, copyrights, trademarks, कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसको बढ़ावा मिलने वाला है ये मेक इन इंडिया की वजह से। जैसे आपको पता है स्टार्टअप इंडिया, टेक स्टार्टअप इन इंडिया या इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, जैसे आपको पता है पेटेंट जो है अभी इसके वजह से पेटेंट बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद कॉपीराइट, यदि समझो किसी का बुक है या किसी का बुक का यदि किसी ने कॉपी किया तो वो कॉपीराइट के अंदर वो उसके कार्रवाई हो जाएंगे। जैसे ट्रेडमार्क से मीन्स जागो ग्राहक जाओ जैसा ट्रेडमार्क है ना, बहुत अलग अलग कंपनी का जो ट्रेडमार्क है होगी ट्रेडमार्क है, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट, न्यू प्रोसेस, थर्ड पॉइंट, न्यू प्रोसेस, इट इंक्लूड्स फैसिलिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस विच वुड ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। It included the following, includes number 1, incorporation of a company reduced to 1 day instead of 10 days. Next, power connection provided within 15 days instead of 180 days. Next, export import documents reduced from 11
to 3 days. Next, validity of industrial license extended from 3 years to 7 years. Next, GST to be operational by April 2017. Next, permanent residency status to foreign investor for 100 years. मीन जो प्रोसेस बताया उन्होंने कि जो पावर कनेक्शन है वो 180 डेज उसका कनेक्टिविटी चलता रहेगा, 15 दिन के अंदर वो करते थे, लेकिन अभी उसका इंस्टेड ऑफ 180 डेज है. उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में वो भी है. उसके बाद इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस है वो 3 इयर्स था, तो अभी वो 7 इयर्स तक बढ़ावा दिया है, इंक्रीज़ किया है, उसका डेट बढ़ गया है. उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, आपको पता है 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है. उसके बाद परमानेंट रेसिडेंसी मीन्स इंडिया के अंदर जिसको परमानेंट मीन्स यदि 10 साल इंडिया के अंदर हो गए उसको रह के, तो उसको परमानेंटली रेसिडेंसी मिलेगा. नेक्स्ट, 4th पॉइंट, न्यू माइंड सेट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज इट्स आउटलुक टूवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया to that of a facilitator and not just the regulator. It emphasizes on a mindset of zero defect and zero effect, which refers producing high equality manufactured goods with zero environmental problems. मीन्स उन्होंने क्या बताया है कि जो न्यू माइंड सेट है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कि जो भी फैसिलिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, तो हमारा जो माइंड है वो माइंड सेट करना पड़ेगा. सबको इक्वली इन्वायरमेंटल होना चाहिए. मैन्युफैक्चर जो गुड्स है उसमें जो जीरो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आना चाहिए. मीन्स क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है. जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मीन्स कैसा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी हाई इक्वलिटी चाहिए. ऐसा माइंड सेट करना चाहिए मेक इन इंडिया के अंदर. नेक्स्ट, अचीवमेंट्स. सम ऑफ द सेक्टर स्पेसिफिक अचीवमेंट्स आर FDI in aviation grew 6 times. Indigenous defense product launch. Next, 7 mega food processing parks made operational. Next, 1.5 lakh MSME means micro, small, medium enterprises units set up providing employment to 11 lakh persons. Next, pharmaceuticals industry grew by 29%. Next, electricity generation grew by 5.8%. तो ये क्या है? मेक इन इंडिया के अचीवमेंट्स है. A big thanks to you all. Thank you, my dear friends.